तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोरोंग की आंट अनकॉन्शियस लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने की कोशिश करती है। पर तभी लिन फेंग की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी प्रेशर रिलीज होता है, जिससे सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। और अब मोरोंग की आंट गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। दूसरी ओर अब लिन फेंग को होश आ चुका होता है और अब हमें पता चलता है कि लिन फेंग की बॉडी अब तक अनकॉन्शियस थी, पर उसके आसपास चल रही सभी चीजों को वह सुन सकता था। और अब वह मोरोंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हारा ही नाम मोरोंग है। मोरोंग हाँ में सर हिलाती है। तभी लिन फेंग बोलता है, तो क्या तुम यहाँ पर बुल डीमन क्लैन के प्रिंस के साथ शादी करना नहीं चाहती हो। यह सुनते ही मोरोंग हैरान होते हुए बोलती है, मास्टर आखिर आपको इस बारे में कैसे पता चला। लिन फेंग बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरी मदद की है, इसीलिए इस मैटर में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और अब वह मोरोंग की आंट की ओर देखते हुए उसे अपनी ओर खींचते हुए उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि बुल डीमन क्लैन के प्रिंस ने तुम्हें यहाँ पर काफी कीमती ट्रेजर्स दिए हैं, जिसके बदले तुम जबरदस्ती मोरोंग की शादी उससे करवाना चाहती हो। अब लिन फेंग की पावर को देखकर मोरोंग की आंट काफी ज्यादा डर चुकी होती है और अब वह बोलने लगती है, सीनियर यहाँ पर आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस शादी का फैसला मोरोंग फैमिली के एल्डर्स ने लिया है, मैंने नहीं। लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। मैं तुम्हारी मेमोरीज को क्लियर देख सकता हूँ। यह बोलते हुए एक ही झटके में लिन फेंग उस लेडी को वहां पर मार देता है। यह देखते ही वहां पर खड़ी दूसरी लेडी और उसके सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी लिन फेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सोल्जर्स को घायल कर देता है और अब वह आगे बढ़ते हुए उन सोल्जर्स से बोलता है, जाओ और मोरोंग फैमिली के एल्डर्स से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और अगर उन्होंने यहाँ पर आने में थोड़ी भी देर की तो मैं पूरी मोरोंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह सुनते ही वह दोनों सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं। यह देखते ही वह लेडी और भी ज्यादा डर जाती है और अब वह वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी लिन फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उसे पकड़ते हुए बोलता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी। अब वह लेडी डरते हुए बोलने लगती है, तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते, अगर तुमने यहाँ पर मुझे मारा तो होली माउंटेन के एल्डर्स तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही लिन फेंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उस जगह पर होली माउंटेन का एक एल्डर आते हुए लिन फेंग को रुकने के लिए बोलता है और अब वह लिन फेंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं होली माउंटेन का एक एल्डर हूँ और यह लेडी साओयू मेरी डिसाइपल है। तो सीनियर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप साओयू को आज़ाद कर दें। तभी लिन फेंग बोलता है, तुम्हारी डिसाइपल साओयू ने ट्रेजर्स की लालच में डीमंस के साथ डील की है, तो यह यहाँ पर मरना डिजर्व करती है। यह बोलते हुए वह अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से साओयू के ऊपर अटैक करता है, पर तभी वह एल्डर बीच में आते हुए लिन फेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसके द्वारा बनाया गया बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और लिन फेंग का निर्वाणा स्वॉर्ड सीधा आकर साओयू के राइट हैंड में लगता है, जिससे साओयू का राइट हैंड काम करना बंद कर देता है। यह देखते ही उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर तभी लिन फेंग अपने गोल्डन फर्निस को बाहर निकालते हुए उस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे उस फर्निस के अंदर कैद कर लेता है। अब वह एल्डर नोटिस करता है कि उस फर्निस के अंदर गॉड लेवल फ्लेम मौजूद होता है, जो देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और अब वह लिन फेंग से माफी मांगते हुए बोलने लगता है, सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पर आपको अंडर एस्टिमेट किया, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं यहाँ पर पनिशमेंट पाने के लिए भी तैयार हूँ, तो प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। दूसरी ओर मोरोंग अपने घर से निकलकर बाहर आती है और अब वह लिन फेंग की पावर को देखकर हैरान हो जाती है और बोलने लगती है, आखिर लिन फेंग की कल्टीवेशन क्या है, कहीं लिन फेंग ट्रू गॉड रैलम का कल्टीवेटर तो नहीं। दूसरी ओर लिन फेंग अपने 9 टर्न निर्वाणा फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस एल्डर की बॉडी को रिफाइन करने लगता है, जो देखते ही वह एल्डर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपको अपनी गलती के लिए कंपनसेट करने को तैयार हूँ, आप मुझसे जो भी मटेरियल मांगे मैं आपको वह देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग रुक जाता है और बोलता है, मुझे 3 बॉटल ट्रू इमॉर्टल मेडिसिन चाहिए, 3 बॉटल डिवाइन लिक्विड और अर्थली इमॉर्टल लेवल हर्ब, तो क्या तुम मुझे यह देने के लिए तैयार हो। यह सुनते ही वह एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मास्टर मैं बस अर्थली इमॉर्टल के 9th लेवल पर हूँ,
तो मैं आखिर इतने कीमती मटेरियल्स कहाँ से लाऊंगा? इतने कीमती और पावरफुल मटेरियल्स मेरे पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर है। यह सुनते ही लिनफेंग अपने फ्लेम चेंज का यूज करते हुए उस एल्डर को वहां पर टॉर्चर करने लगता है। तभी वहां से थोड़ी दूरी पर एक ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट के अंदर से निकलकर एक ओल्ड मैन बाहर आते हुए लिनफेंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मैं होली माउंटेन सेक्ट का मास्टर हूँ। तभी लिनफेंग उस ओल्ड मैन को अपना नाम बताता है। अब यह सुनते ही वह ओल्ड मैन लिनफेंग को ग्रीट करते हुए बोलता है, सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस क्लैन से बिलोंग करते हो? यह सुनते ही लिनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, मेरे पास यहाँ पर वेस्ट करने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। यह बोलते हुए वह अपने फ्लेम ड्रैगन को समन करते हुए उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही वह ओल्ड मैन अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसके द्वारा बनाया गया बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और घायल होते हुए वह ओल्ड मैन पीछे चला जाता है। और अब लिनफेंग की पावर को देखते हुए वह सोचने लगता है, इस पर्सन की कल्टीवेशन ट्रू गॉड रैलम के 9th लेवल के बराबर है, साथ ही साथ इसके पास ट्रू गॉड लेवल का फ्लेम भी मौजूद है। तो आखिर हमारे इमॉर्टल रैलम में इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर कहां से आया? तभी लिनफेंग उस ओल्ड मैन की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही वह ओल्ड मैन अपने पास से वह सभी मटेरियल्स बाहर निकालता है जो लिनफेंग ने थोड़ी देर पहले मांगे थे। साथ ही साथ वह लिनफेंग को 1000 स्पिरिचुअल स्टोन भी देता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ कि हम फ्यूचर में अच्छे दोस्त बने रहे। अब उन मटेरियल्स को लिनफेंग वहां पर ले लेता है और अब वह उस एल्डर को आजाद करते हुए बोलता है, यह मैटर यहाँ पर सेटल हो गया। वैसे सेक्ट मास्टर, मैं यहाँ पर आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। और अब वह मुरोंग-क्विन को आगे बुलाते हुए बोलता है, मुरोंग-क्विन ने यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए दिन रात मेहनत की और होली माउंटेन सेक्ट के लिए काफी कीमती मटेरियल्स और हर्ब्स इकट्ठा किए, जिससे यह सेक्ट की इनर डिसाइपल बन सके। पर सेक्ट के कुछ लोगों ने चाल चल के मुरोंग-क्विन के आईडी में यह सब कुछ अपडेट ही नहीं किया। यह सुनते ही सेक्ट मास्टर गुस्से में उस एल्डर की ओर देखते हैं। तभी वह लेडी आगे बढ़ते हुए अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है और सेक्ट मास्टर को बताती है कि उसने अपने फैमिली मेंबर्स का यूज करते हुए रिकॉर्ड्स को बदल दिया, जिससे मुरोंग-क्विन सेक्ट की इनर डिसाइपल ना बन सके। यह सुनते ही सेक्ट मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में बोलते हैं, मुझे यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया है। तुमने मुरोंग-क्विन की डाटा का यूज करते हुए अपने C2 फैमिली के 3 डिसाइपल्स को सेक्ट का इनर डिसाइपल बनाया और अब सेक्ट मास्टर पनिशमेंट के तौर पर साओयू को सेक्ट से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही साथ वह उस एल्डर को भी चीफ एल्डर पोजीशन से हटा देते हैं, क्योंकि वह एल्डर साओयू का ग्रैंडफादर है। यह सुनते ही वह एल्डर अपने घुटनों के बल बैठकर बोलने लगता है, सेक्ट मास्टर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने होली माउंटेन सेक्ट के लिए यहाँ पर कितना कुछ किया है। तभी सेक्ट मास्टर गुस्से में बोलते हैं, तुमने होली माउंटेन सेक्ट के लिए यहाँ पर बहुत कुछ किया है, पर आज तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की वजह से मेरा यह होली माउंटेन सेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला था, तो मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श दी, यही तुम्हारे लिए काफी है। यह बोलते हुए वह उस एल्डर और सायू के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहां से दूर फेंक देता है और अब वह लिनफेंग से माफी मांगते हुए बोलता है, सीनियर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे सेक्ट में यह सब कुछ चल रहा था और मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जल्द ही मुरोंग-क्विन की आईडी को यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा और मुरोंग-क्विन को सेक्ट के इनर डिसाइपल की पोजीशन मिल जाएगी। यह सुनते ही लिनफेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे आप पर पूरा यकीन है। वैसे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने सेक्ट में कल्टीवेशन करने के लिए एक जगह प्रोवाइड कर सकते हो? यह सुनते ही सेक्ट मास्टर तैयार हो जाता है। वहीं पर लिनफेंग सोच रहा होता है, मेरे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, जिससे मैं मैंगसीफेंग को बचा सकूं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर इतने कीमती मटेरियल्स को कलेक्ट किया है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सेक्ट मास्टर लिनफेंग को अपने साथ लेकर एक जगह पर आते हैं। अब उस जगह को देखते ही मुरोंग-क्विन हैरान होते हुए बोलती है, सीनियर, सेक्ट मास्टर ने यहाँ पर आपको कल्टीवेशन करने के लिए इमॉर्टल केव दिया है और यह इमॉर्टल केव हमारे पूरे होली माउंटेन में कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी जगह है। तभी लिनफेंग मुरोंग-क्विन की ओर देखते हुए दोबारा से मुरोंग-क्विन को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करता है और बोलता है, तुम्हें यहाँ पर किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह को यहाँ पर गार्ड करो।
और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे समन कर सकती हो, यह बोलते हुए लिन फैंग मोरोंगक्विन को कुछ डिवाइन वेपन्स देता है जिसका यूज करते हुए मोरोंगक्विन उस जगह को गार्ड कर सके। अब उन डिवाइन वेपन्स को देखते ही मोरोंगक्विन काफी ज्यादा खुश होती है और वह लिन फैंग को थैंक्स करते हुए केव से बाहर चली जाती है। अब मोरोंगक्विन के वहां से जाते ही लिन फैंग अपने वॉइड बॉटल का यूज करते हुए साउटियान को वहां पर समन करता है और अब उस जगह पर आते ही साउटियान बोलने लगता है, मास्टर आखिर आप इतने दिनों से कहां पर थे और इतने दिनों के बाद आपको देखकर मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी हो रही है। लिन फैंग साउटियान को सभी चीजों के बारे में बताते हुए बोलता है, हम अभी एक स्मॉल वर्ल्ड में हैं और अब मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ पर समन किया है जिससे तुम इस जगह को गार्ड कर सको। यह सुनते ही साउटियान बोलता है, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे यहाँ पर रहते आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। यह बोलते हुए साउटियान भी केव से बाहर चला जाता है। अब लिन फैंग उन सभी मटेरियल्स को बाहर निकालते हुए बोलता है, इन्हें रिफाइन करने के बाद मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी जिसके बाद मैं मैंगसीफैंग को बचा पाऊंगा। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, इन मटेरियल्स को रिफाइन करने के बाद तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी पर उतनी पावर भी उस इमॉर्टल को हराने के लिए काफी नहीं। हमें यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल मटेरियल्स और ट्रेजर्स ढूंढने होंगे जिन्हें रिफाइन करके मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूं। यह सुनते ही लिन फैंग वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोरोंग फैमिली का यंग मास्टर बुल डीमन क्लैन के प्रिंस के पास आया हुआ होता है और अब वह आज सेक्ट में जो भी कुछ हुआ उन सभी चीजों के बारे में प्रिंस को डिटेल में बताते हुए बोलता है, मोरोंगक्विन को एक इंसान सपोर्ट कर रहा है और जब तक वह इंसान मोरोंगक्विन के साथ है तब तक वह लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और तो और उस इंसान ने उसकी मदर को भी जान से मार दिया, इसीलिए वह बुल डीमन क्लैन के लोगों के पास मदद मांगने के लिए आया है। अब उस पर्सन की पूरी बात सुनने के बाद बुल डीमन क्लैन का प्रिंस बोलता है, तुमने जैसा बताया इससे मुझे यह लग रहा है कि उस पर्सन की कल्टीवेशन ट्रू इमॉर्टल रैलम की है, तो हम बिना सोचे समझे इस जगह पर कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। तभी वह पर्सन बोलता है, प्रिंस डीमंस हमारे इमॉर्टल रैलम के असली रूलर है और फ्यूचर में आप हमारे इस पूरे इमॉर्टल रैलम के ऊपर राज करने वाले हो, तो आप किसी आउटसाइड वर्ल्ड से आए मामूली इंसान से डरकर यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा वरना डीमन क्लैन की यहाँ पर काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। और तो और मेरी मदर को यह बात पता थी, इसीलिए मेरी मदर आपकी शादी मोरोंगक्विन से करवाना चाहती थी पर उस इंसान ने मेरी मदर को मार दिया और अब वह इंसान आपके और मोरोंगक्विन के बीच में खड़ा है, तो आपको यहाँ पर जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा वरना मोरोंगक्विन आपके हाथ से निकल जाएगी और इससे सभी डीमंस के बीच आपकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। यह सुनते ही प्रिंस गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, मैं अभी एल्डर से जाकर इस बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर कोई भी मेरे और मोरोंगक्विन के बीच में नहीं आ सकता है और जो भी हमारे बीच आएगा मैं उसे क्रश कर दूंगा। यह सुनकर वहां पर खड़ा वह पर्सन काफी ज्यादा खुश होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।